अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। यानी कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है बच्चा, अगर डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर की फॉर्म में हो, जैसे कि इधर रूट 3 प्लस रूट 2 डिनोमिनेटर है और वो किस फॉर्म में है, इरैशनल नंबर की फॉर्म में है, इसमें रूट 3 रूट 2 है, तो ये इरैशनल नंबर है। ओके, तो इसको हमें रैशनल बनाना होता है डिनोमिनेटर। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना होगा। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे मिलेगा, उसके लिए हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। अब डिनोमिनेटर अगर a प्लस बी की फॉर्म का है, जैसे कि इधर दिया है रूट 3 प्लस रूट 2, ए प्लस बी की फॉर्म है ना, ए रूट 3 है और बी रूट 2 है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी की फॉर्म में होगा, यानी कि रूट 3 माइनस रूट 2 की फॉर्म में होगा। अगर डिनोमिनेटर a माइनस बी की फॉर्म में होता तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा, a प्लस बी की फॉर्म में। लेकिन अभी तो डिनोमिनेटर हमारा a प्लस बी की फॉर्म में है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा, a माइनस बी की फॉर्म। यानी कि हमारा जो रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, अभी रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो यानी कि a प्लस बी फॉर्म में a रूट 3 हो गया और b रूट 2 हो गया, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, यानी कि a माइनस बी की फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, रूट 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2 रहेगा, फाइन। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो बच्चा, ये a प्लस बी की फॉर्म है और ये a माइनस बी की फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर a की जगह हमारे पास रूट 3 है और b की जगह रूट 2 है, तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए हमारे पास इधर होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें रूट 3 और रूट 2 का स्क्वायर फाइंड करना है। देखो बच्चा, अगर रूट 3 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या होता है, रूट 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो जब भी बच्चा, अगर हमें रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करना है, जैसे इधर रूट 3 है, रूट में 3 है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो आंसर हमारा जो नंबर होगा अंडर रूट में वही आंसर होगा। जैसे रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख देना, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस, इसी तरह से रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 हो जाएगा, रूट 4 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अंडर रूट एक्स में किसी का स्क्वायर है तो उसका आंसर एक्स हो जाता है, तो ऐसे ही रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 हो जाएगा। हमेशा रूट के अंदर वाले नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे 5 रूट के अंडर में है और 3 भी रूट के अंडर में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट 15 लिखेंगे। और ऐसे ही रूट 5 इंटू रूट 2 करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा और यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, तो रूट 15 माइनस रूट 10 एज इट इज आएगा, क्योंकि ये अनलाइक सर्ड्स है, यानी कि अंडर रूट में डिफरेंट नंबर हो तो हम उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। अपॉन में 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें रूट 15 को, तो 15 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 इंटू 5, कोई पेयर नहीं बन रहे, तो इसलिए हम रूट 15 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। सिमिलरली रूट 10 की भी फैक्टराइजेशन करें, 10 5, तो इसमें भी कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसलिए रूट 10 को एज इट इज लिखेंगे। तो अब हमारे पास आ गया रूट 15 माइनस रूट 10 अपॉन 1। अब ध्यान दो बच्चा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो रूट 15 माइनस रूट 10 अपॉन 1 को हम रूट 15 माइनस रूट 10 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 से।